जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी भाई बहनों का। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं, कहते हैं प्रेम और परमात्मा। परमात्मा से कौन प्रेम कर सकता है? ईश्वर का मार्ग केवल प्रेम का मार्ग है। जो प्रेम से प्रभु की भक्ति करते हैं वही परमात्मा के निकटतम भक्त होते हैं। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि संसार तो मिथ्या है, संसार एक झूठ है, लेकिन नहीं, संसार ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार है। तो आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से मैं बताने के लिए जा रहा हूं ईश्वर से प्रेम किन भक्तों का होता है और कौन से भक्त परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाते हैं। मित्रों, कहते हैं संतों की उपदेश देने की रीत नीत भी अनूठी होती है। हमारे भारत में अनेक ऐसे संत हुए जिन्होंने लाखों लाखों जीवों को परमात्मा से जोड़ा। ऐसे हृदय जो दुष्ट हृदय थे, उन हृदय को संतों की वाणी ने परिवर्तन किया और प्रभु से उनकी आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ दिया। उनके हृदय में भी, दुष्टों के भी हृदय में संत भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर देते हैं। चाहे वो व्यास जी हुए, चाहे कबीर जी हुए, चाहे सुखदेव जी हुए, चाहे संत तुलसीदास जी हुए, अपने ज्ञान शक्ति से प्रभु का प्रेम भक्तों के हृदय में डाल देते हैं। संतों की रीति अनोखी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रसन्न करते हैं। कहते हैं संतों की महिमा बड़ी अपार होती है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और जो नहीं होते संत जन जर मर तो संसार। संतों की महिमा बड़ी अपार होती है। संतों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है और जो संतों की संगत में जाते हैं, संतों के पास बैठते हैं, तो उनके भी हृदय में प्रभु की प्रीति जागृत हो जाती है। मित्रों, आओ एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। कहते हैं संतों की उपदेश देने की रीत नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रसन्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। कहते हैं आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीत से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला कि हे गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे भगवान का भजन करना है, ये संसार झूठ है, मिथ्या है। रामानुजाचार्य ने कहा तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीत करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा ना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संत श्री ने पूछा तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए मैं तो आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मैं संसार को त्याग के प्रभु से प्रेम करना चाहता हूं। अब बड़े समझने की बात है, महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया। तब संत रामानुज ने कहा बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। उसने कहा संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीत नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूं। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीत जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं।
तब संत रामानुजाचार्य ने कहा, देखो बेटा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। तेरे हृदय में प्रेम है ही नहीं, थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के जड़ों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए, परंतु बीज तो होना चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता है? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहां से बना सकता हूं? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूं? कहानी का सार यह है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। वो ईश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। घर में माता पिता, भाई बंधु, इनसे अगर तुम्हारा स्नेह नहीं है तो तुम परमात्मा से भी स्नेह नहीं कर सकते। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीत से पालन करना चाहिए। हम संसार में आते हैं तो कहते हैं हमारा व्यवहार और प्रभु की भक्ति, धर्म के मार्ग पर भी चलना चाहिए और संसारिक व्यवहार जो होता है उससे भी बना के रखना चाहिए। पास पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और उनसे प्रेम करते हुए परमात्मा से भी प्रेम करना चाहिए। ये मनुष्य तभी परमात्मा को पा सकता है। प्रेम और परमात्मा, सबके अंदर एक ही ईश्वर होता है, सबके अंदर परमात्मा है। तो हम ये ना समझें कि हम किसी और से, परमात्मा से प्रेम करें, जीवात्मा से प्रेम करें, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। अगर हम किसी को सताते हैं तो आप ये समझो कि हम ईश्वर से पंगा ले रहे हैं। हाँ, तो कभी भूल करके भी अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम करना चाहिए, तभी परमात्मा से हमारा प्रेम हो सकता है। और जो किसी से भी प्रेम नहीं करते वो ईश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।